हे गाइस, तो वेलकम इन हॉस्टल। जैसा कि मैं आप लोग के डेली शॉर्ट वीडियो लेकर आता हूँ, तो आज भी लेकर आया हूँ। तो जैसा कि guys, आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे CGL से HSL MTS, सभी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, इस टाइम को वेस्ट नहीं करते स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। और उनको किन्होंने मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने। वो प्राचीन नाम क्या है इसका? पटना नगर को जाना था, बताइए पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, यानी कि अशोक सम्राट ने। किस प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम था, बताइए? यानी कि नमक यात्रा किसका नाम था? तो दांडी यात्रा, जो कि 30 जनवरी 1900 कितना को स्टार्ट हुआ? 1930 को स्टार्ट हुआ था। इनमें से किसे सीमांत गांधी भी कहा जाता? तो अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। एंड वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी। सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो किस नाम से आता है? तो माउंट ऑफ डेट। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी। फतेहपुर सिक्री की स्थापना का श्रेय किसे गया था? तो अकबर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मनी फंड। रेबीज की टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। सुपीरियर झील कहाँ है गाइस? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को अलग नाम भी क्या है? तो इन्हें अन्य नाम से कविराज से भी नाम जाता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1। HN1। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? ध्वनिवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है गाइस? तो बर्न में है, ठीक है। भारत पाकिस्तान की सीमा को रेखा किस नाम जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन से। यही भारत और आपको अफगानिस्तान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को बोलते हैं तो डन रेखा, ठीक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब कहाँ किया? तो 14 मई 1976 को पोखरण राजस्थान में किया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम बताइए? तो तिब्बत का पठार, जिसे हम लोग पामीर के पठार से भी नाम से जानते हैं। ओलंपिक पदक में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्नम मल्लेश्वरी, ठीक है। चलिए गाइज, अब देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं न्यूज़ के लिए करंट अफेयर्स। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पारित हो रहा था ये संसद में, इसके लिए बात चल रही थी। तो एक देश एक चुनाव को लेकर संसद में पेश हुए बिल की समीक्षा के लिए JPC का ऐलान कर दिया गया है। यह कमेटी संसद मंगलवार 17 दिसंबर को 1929 में संविधान संशोधन बिल की समीक्षा करेगी। यानी कि 129 संशोधन के अकॉर्डिंग ही बिल समीक्षा होगी। लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सांसद को JPC के लिए चुना गया है। इसे BJP सांसद PP चौधरी करेंगे। अब आते हैं वैज्ञानिक उपकरण उपयोग। एक्सीलरोमीटर, यानी कि वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए एक्सीलरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की शक्ति और गति मापने के लिए एनीमोमीटर पढ़ेंगे आप लोग। अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एपिक्यो क्वेश्चन, यानी कि एपिया कास्कोप की। विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र कौन सा है? तो एक्यूमुलेटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता को निर्धारण किस सकते हैं? एक्टिनियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए तो ऑडियोमीटर। ऑडियो सुनते हो ना आप लोग, साउंड ऑडियोमीटर। सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण कौन सा था? ऑडियोफोन। आप लोग बहुत व्यक्ति के या जेठालाल में देखते थे ना, एक थे उसके दादा जो कि कान में हमेशा लगाए रहते थे, उनको कम सुनाई देता है। जो कम सुनाई देता है ना, उस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने उपकरण को ऑडियोफोन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वायु और गैसों के भार तथा घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एरोमीटर। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए तो अल्टीमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। आपको यदि एमीटर नहीं रहेगा तो गैल्वेनोमीटर भी याद रखिएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर। ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किसका? बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग मतलब ऊष्मा कितना विकिरण है, ताप है, उसके लिए बोलोमीटर। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहरी का व्यास मापने के लिए तो कैलिपर्स याद रखना बहुत जरूरी है। आप लोग बेलन शंकु से बहुत क्वेश्चन बनाते हो मैथमेटिक्स में, तो याद रख लो बेलन शंकु को अंदर का व्यास होता है ना, मतलब कि डायमीटर को मेजरमेंट करने के साथ कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। फार्मर्स डे आप लोग बता दें 23 दिसंबर को था। किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को पूरे देश में किसानों की प्रशंसा के लिए मनाया जाता है, क्योंकि भारत की रीढ़ है। इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चरण सिंह की जयंती के सम्मान में, यानी कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह पूर्ण नाम है उनका, जो कि 23 दिसंबर 1902 को उनका हुआ था। तो हम लोग 23 दिसंबर को मनाते हैं, यानी कि किसान दिवस। अब आते हैं टॉप जीकेएस में। अभी आपको कितने टाइम में गए? तो 4 मिनट का हो गया, ठीक है। 5 से 10 मिनट के अंदर में ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो। केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री, पता होगा, 23.3 मिनट उत्तर। उत्तर भारत में हिमालय के क्षेत्र सारे फैले समतल मैदान क्या कहते हैं? तो भावर। कोरी निवेश का कहाँ स्थित है? कचकरण में। भारत का कौन सा राज्य तीनों और बांग्लादेश से घिरा? तो त्रिपुरा। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए आपके एमटीएस सीजीएल से जैसल में। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं? तो जैसलमेर। अरावली अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सौविद्वीप प्रलम उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार, छोटा नागपुर बोलते हैं रांची के पठार को। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत और चीन को स्पर्श करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुडी, जो कि आपको केरल में है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप। भारत मानक समय पर कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पे। आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? तो बैरन और नरकोंडम। हैदराबाद का जुड़ा नगर कौन है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ है? तो सभी को पता होगा, राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपको उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जान जाता था? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आपको बता दूं काला पानी में ही सभी को हम लोग जितने भी मतलब कि देश के लोग देश के लिए शहीद हुए थे या उनको जेल में भेजा था तो काला पानी के ही सजा के लिए भेजा था, जो लास्ट ऑप्शन में था अंग्रेजों के लिए। झांसी नगर भारत के किस राज्य में? तो यूपी में। आपको उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का रेखा किसने किया? तो सर से जॉन रेडक्लिफ, यानी कि इन्हीं के नाम पर जो रेडक्लिफ नाम है ना भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, तो उसी के नाम पे था, सर से जॉन। विश्व के प्रमुख वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। जल प्लावित क्षेत्र में पाए वनस्पति कहते हैं हाइड्रोफाइट। भाई सिंपल है गाइज, आप लोग जानते हो कि हाइड्रोफोबिया यानी कि वाटर फियर ऑफ वाटर से बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। एंड जल में जितने भी आपको कुछ भी वनस्पति उगते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोफाइट। उष्ण कटिबंधीय मॉइस्चर क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन है? तो जीरोफाइट। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास से पाई जाने वाली वनस्पति ट्रोपोफाइट। नमकीन मिट्टी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति के हेलोफाइट बोलते हैं। दलदली एवं भूमध्य उष्ण आर्द्रता वाली पाई जाने वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट। टुंड्रा शीत प्रधान क्षेत्र में पाई को क्रायोफाइट। कड़ी चट्टानों में उगने वाली पाई जाने वाली वनस्पति को लिथोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाने वनस्पति को मेसोफाइट। अब आते हैं अभी हाल ही में जो भी नए नए महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं सभी के, चाहे आपको महिला आयोग हो या मुख्य न्यायाधीश, तो उसके बारे में जानते हैं। एंड गाइस जिस तरह का आप लोग वीडियो प्लीज आप लोग डेली चाहते हो तो बेल लाइक को, कमेंट को, शेयर को, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। आप लोगों को पता हो इनसे पहले कौन थे जो कि अभी जस्ट रिटायर हुए? मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। और ये भी बताओ मुझे कि ये जो है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना कितने नंबर पे? आप लोग को मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज आप लोग सर्च करोगे तब क्वेश्चन, तो तब तो आप लोग मेहनत करोगे ना, नहीं तो ऐसे नहीं कुछ करोगे, बस देख लिए आगे बढ़ जाओगे। नहीं, बट करना है मुझे, कमेंट में मेंशन चाहिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वही कर सकते हैं, बाकी सबका इट्स नॉट पॉसिबल। CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कौन है? तो के संजीव मूर्ति बने हैं, संजय मूर्ति। कैबिनेट सेक्रेटरी के TB सोमनाथ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर हाटाकर। बीएसएफ के महानिदेशक दलीय सिंह चौधरी। CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी। NSG के महानिदेशक तो श्री बी श्रीनिवासन। SSB के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन किसे है? सतीश कुमार। ओके गाइस, तो इसी प्रकार के आप लोग डेली चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक यू अस्टाइट जी कफू खान सर, धन्यवाद। इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, श्री राधे राधे कृष्णा एवरीवन।